चलिए गाइस, तो अब हम एरेज़ के बारे में जानते हैं। अब हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का नाम देते हैं एरेज़। एरेज़ हमने दिया और यहाँ पे याद रखिएगा विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन और क्लिक ओके। हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करना चाहूँगा जो कि मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और मुझे यहाँ पे रीसेट करना पड़ेगा विंडो। हाँ, अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं दो चार चीज़ें चेंज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसका टाइटल चेंज करने वाला हूँ और यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम .com। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें ये फ़ायदा ये होगा कि हम थोड़े बहुत कंसेप्ट जानने लगेंगे फॉर्म एप्लीकेशन के। और यहाँ पे एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ, हमारा आइकॉन शो आइकॉन को हम करेंगे फॉल्स। बस हमने ये किया और हम इसे रन करेंगे, हमारा एप्लीकेशन रन होने लगा है। अब हम चलते हैं एरेज़ के कंसेप्ट में। अब एरेज़ के कंसेप्ट में हम ये करने वाले हैं, मैं इन चीज़ों को यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ और टूल बॉक्स को खोल लेता हूँ और इसे पिन कर देता हूँ। अभी हम यहाँ पे ये करेंगे कि हमारा एक बटन होगा, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे हमारे एरेज़ की वैल्यू स्टोर हो जाएंगी और हमें एक मैसेज आएगा कि एरे वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इन दैट, मतलब एरे में जो भी हम स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम मैसेज किया और यहाँ पे हम एक लेबल यूज़ करेंगे ताकि हम एक तरीके से यूज़र को बता सकें, एक मैसेज दे सकें कि ये हमारा ये एरे है। और इसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग मैं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा। लेबल का जो टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट कुछ नहीं करना चाहेंगे और लेबल का नाम देना ज़रूरी, जैसे हमारे वेरिएबल्स होते हैं वैसे ही हम इसका नाम देंगे। डिज़ाइन के अंदर हमारा नेम नाम का जो है उसमें हम देंगे इसकी वैल्यू हम देंगे मैसेज अंडरस्कोर LB। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। साइज़ हम चेंज कर सकते हैं लेकिन साइज़ मैं छोड़ देता हूँ, वो सब आप देखिएगा। फिर यहाँ पे मैं बटन पे आऊँगा तो मैं बटन की जो प्रॉपर्टीज़ चेंज करने वाला हूँ, ये सबसे पहले इसका नाम दूंगा मैं यूज़र अंडरस्कोर BTN और LB मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं समझ सकूं कि मैं बटन, इससे ये मेरा बटन है कि ये वो मेरा लेबल है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ये करना चाहूँगा, टेक्स्ट इसका चेंज करूँगा मैं क्लिक मी, और क्लिक मी मैंने यहाँ किया। और मैं अब यहाँ पे ये करना चाहता हूँ, जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करे तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इस बटन को सिलेक्ट करूँगा, प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा। यहाँ पे आपको इवेंट्स नाम का एक बटन दिख रहा होगा, क्लिक पे कीजिएगा और उस पर बस सिंगल क्लिक करना है आपको, ये हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं और आपका ये फंक्शन अपने आप बन जाएगा। फंक्शन वगैरह आप मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, अभी ये दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत साइज़ बढ़ा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक एरे बनाऊँगा इंटीजर टाइप का, स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैं फिर एरे का नाम दूंगा। तो एरे का नाम होगा हमारा माई एरे इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, और इसकी साइज़ में देने वाला हूँ 4 क्योंकि हम वीडियो की साइज़ भी छोटी करना चाहते हैं। और यहाँ पे आऊँगा मैं, अब मैं माई एरे के अंदर जो हमारा 0 इंडेक्स होगा उसमें मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ 5। माई एरे इसका जो पहला इंडेक्स होगा इसमें वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ 3। माई एरे इसका जो दूसरा इंडेक्स होगा उसमें वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू। और माई एरे जो हमारा थर्ड इंडेक्स होगा, जो लास्ट इंडेक्स होने वाला है, उसमें वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ 0.2। अब देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एरर आ रही है। एरर आने का कारण ये है कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो हमने यहाँ पे बताया था कि हम इंटीजर नाम का, इंटीजर टाइप का एरे बनाना चाहते हैं, तो हम उसमें वैल्यूज़ भी स्टोर करेंगे इंटीजर टाइप की। तो हम यहाँ पे जैसे कर सकते हैं 9 कर देते हैं और यहाँ पे हम करेंगे 0। आप कंफ्यूज नहीं होएगा, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हुआ हमारी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर, फिर ये हुआ हमारी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर, ये हुआ हमारी बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर। अब स्पेलिंग्स आप इग्नोर कीजिए। और ये हमारा थर्ड फ्लोर, THIR, अब जो भी है स्पेलिंग मैं इग्नोर कर रहा हूँ स्पेलिंग्स को, तो आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोई पर्टिकुलर इंसान रहता है जिसका नाम है मोहन। मोहन ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। फिर सोहन, रोहन, और एक राइमिंग करता हुआ नाम शिवम लिख देते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी राइट नाउ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें मोहन रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे सोहन रहता है, सेकंड फ्लोर पे हमारा रोहन रहता है, और थर्ड फ्लोर पे हमारा शिवम रहता है।
तो हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ रखी, हम चाहें तो स्ट्रिंग कर सकते थे। मैं आपको सिर्फ ये वाला एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा message_lb.text equals to array values are stored। अब हमने यहाँ पे ये किया, अब हमारा मैजिक हो चुका है रेडी। अब मैं जैसे ही यहाँ पे रन पे क्लिक करूँगा, अब मेरी एप्लीकेशन आ रही है। होपफुली अगर आपके में एरर नहीं आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर एरर आ रहा हो तो आप थोड़ा रिवाइंड कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि नहीं आना चाहिए एरर। फिर हम इसे रन करेंगे। मैं जैसे ही क्लिक मी पे ऐड करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है एरे वैल्यूज़ आर स्टोर्ड। इसका मतलब ये है, सबसे पहली बात तो हमने फॉर्म एप्लीकेशन का यूज़ कर लिया और हमने यहाँ पे देखा कि हमने पहले एरे की वैल्यूज़ स्टोर करी हैं और फिर हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया यूज़र को एरे वैल्यूज़ आर स्टोर्ड। तो ये हमारा हुआ वन डायमेंशनल एरे। इसे हम सिंगल एरे भी बोलते हैं, सिंगल डायमेंशनल, वन डायमेंशनल या फिर सिंपल एरे बोलते हैं। इसमें ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा टाइप उस एरे का, हमें उसकी साइज़ बतानी पड़ेगी। हम डायनेमिकली नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल, मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे बताएंगे अलग से कि हम कितनी साइज़ रखना चाहते हैं, और जो इंडेक्स की वैल्यू स्टार्ट होगी वो 0 से। तो हम जानेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में।